पानी को ऐसे भी कहते हैं कि पानी हमारी लाइफ है। बट हमें ये जो है चीज मालूम होनी चाहिए कि ये पानी जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक्स और कोई रीजनिंग होती है और इसके पीछे उसकी प्रॉपर्टीज का बहुत किरदार है। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद रजा सब। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उसी के प्रॉपर्टीज के बारे में जो वाटर को इम्पोर्टेंस कर रही है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी उसके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, उस पर बात की थी। आज हम हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी से लेकर बात करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन ओवर सिलेबस आ जाती हैं वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर के पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते किसे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज 1 ग्राम ऑफ दैट सबस्टेंस बाय 1 सेंटीडिग्री। ये जो आपके पास समझे कि ये हमारे पास एक सबस्टेंस यानी वाटर पड़ा हुआ है, इस वाटर का हमने लिया है 1 ग्राम ऑफ अ सबस्टेंस। ओके, इस 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को हम इसको कितनी हीट एनर्जी दें, यानी हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो इसको हीट अप करें कि इसका टेम्परेचर कितना 1 सेंटीडिग्री राइज अप कर जाए। 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस में हम हीट एनर्जी इतनी दें कि उसका 1 सेंटीडिग्री टेम्परेचर राइज अप कर जाए। दिस इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जबकि ये हीट कैपेसिटी वाटर के पास जो है ये हाई होती है। अगर वाटर के पास ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है तो इसी बिहाफ पर वाटर जो है वो एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर तौर पर काम करता है, यानी टेम्परेचर हमारे बॉडी में जो है उसको स्टेबलाइज करता है और उसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है और सेल्स को फ्रॉम द सर्टेन चेंजेस, और जो थर्मल चेंजेस आ जाती हैं उसमें हमें प्रोटेक्ट करता है। जब इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ये वार्म अप होने में टाइम देगा, यानी ये जल्दी वार्म अप नहीं होगा। इसी वजह से सेल के अंदर जो है ऐसी चेंजेस नहीं आएगी जो टेम्परेचर के बिहाव पर हैं, तो इसी वजह से ये स्टेबलाइजर का भी काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले हमें यह तो पता है कि वाटर में जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो उसमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी? हाई होगी। लेकिन मसला यह है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन या किसको कहते हैं, ये भी सेम इसी तरह से अमाउंट ऑफ हीट होता है रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स। यानी ये हमारे पास लिक्विड वाटर मौजूद है, अब इतना अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए जो ये लिक्विड वाटर को हम वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर सके। किसमें? वाटर वेपर्स में जब कन्वर्ट कर सके तो दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम बोलेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, के अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स, दैट इज नोन एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वाटर के पास जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो क्या है? हाई है। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर। ये वाटर को क्या करता है? स्टेबिलिटी देता है। इमेजिन करें कि अगर वाटर जो है, वाटर के पास अगर हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ना हो तो फिर क्या होगा? तसव्वुर करें, फिर ऐसा होगा कि आपको जहां पर भी पानी मिलेगा, अगर इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन लो होगी तो लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर वो आपको हमेशा लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि वेपर्स फॉर्म में मिल जाएगा। इमेजिन करें कि आपके सेल के अंदर, यानी आपका जो सेल्स है बॉडी के, उन सेल्स के अंदर भी जो वाटर मौजूद है, अगर इमेजिन करें कि इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो तो फिर क्या होगा? वो आपको कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा बल्कि आपको इन वाटर वेपर्स के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो है क्या करता है? स्टेबिलिटी देता है वाटर को और मजबूर करता है वाटर को कि वो इन द लिक्विड फॉर्म ही रहे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक, आपने ये टर्म सुना होगा, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हम बोलते हैं जो वाटर लविंग हो, और जो वाटर रिपेलिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब है बाहर निकालना। इसका मतलब है ये वाटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वाटर के पास अगर कोई भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल या जो है केमिकल्स आएंगे तो वो उनको खुद से सेपरेट रखेगा, खुद से दूर रखेगा, उनको रिपेल करेगा, एक्सक्लूजन करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो चलिए देखते हैं। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू सेपरेट ऑयल ड्रॉप्स। ये वाटर के पास क्या है, टेंडेंसी है, सलाहियत है या ऐसी प्रॉपर्टी है जो वाटर से जो है ऑयल ड्रॉप्स को क्या करेगी, सेपरेट करेगी। जैसे आप देखते हैं कि घर में आपके पास जब भी आप ऑयल ड्रॉप्स को आप वाटर में डालते हैं तो ऑयल ड्रॉप्स जो है वाटर से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होती है जो वाटर के पास प्रॉपर्टी है। अब ये होता कैसे है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने उनकी बॉन्डिंग दिखाई है। इन वाटर के मॉलिक्यूल्स में जैसे ही हमने वाटर में ऑयल ड्रॉप्स जो है पुट किए तो ये ऑयल ड्रॉप्स क्या करेंगे, ये वाटर में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो है उसको तोड़ेंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर में वो ब्रेक डाउन होगी। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ड्रॉप्स आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों वाटर जो है ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि ये वाटर चाहता है कि ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो तोड़कर दोबारा ऐसे रीअरेंज करें कि वो जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है वो उनसे सेपरेटली हो जाए, यानी वो उनसे अलग हो जाए। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये ऑयल ड्रॉप्स हैं, ये ऑयल ड्रॉप्स जो हैं जैसे ही वाटर क्या करेगा, यहां से आप देखें, यहां से वाटर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करेगा, ठीक इसी तरह से ये बॉन्डिंग बनाएगा और उस बॉन्डिंग के बाद ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं ये अलग हो जाएंगे, यानी ये ऑयल ड्रॉप्स जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, इस तरह से ये सामने निकल कर आएंगे। जैसे ये ऑयल ड्रॉप्स अलग हो जाएंगे, यानी ये जब अलग हो जाए तो फिर क्या करेंगे, एक लार्ज ड्रॉपलेट बना लेंगे, यानी ये फिर चेंज हो जाएंगे इनटू अ लार्ज ड्रॉपलेट्स, इस तरह से बड़ा एक ड्रॉपलेट बना लेंगे। तो ये जो ड्रॉपलेट बन जाएगा ये उसके सरफेस पर ही रहेगा, वाटर के जो ऊपर का जो सरफेस है उस पर ही आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो इसमें क्या होगा, दीज ऑयल ड्रॉप्स चेंज इनटू द ऑयल ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास छठी जो आती है वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर के पास एक प्रॉपर्टी है कि वाटर ब्रेक डाउन होता है इनटू आयंस, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन। यानी जब भी वाटर को हम ब्रेक करते हैं कि वो H+ और उसके साथ साथ जो है OH ये आयंस में ब्रेक डाउन होता है। जब ये आयंस में ब्रेक डाउन होने की वजह से वाटर जो है एक अहम प्रॉपर्टी रखता है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो फिर वाटर क्या हो जाएगा, वाटर के पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी एम्फोटेरिक की। एम्फोटेरिक हम बोलेंगे उसको कि वाटर जब बोथ एसिडिक एंड बेस तौर पर जब वर्क करता है तो उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एंड बेस की तरह जब वाटर वर्क करता है तो उसको हम बोलेंगे ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है बफर। बफर हम कहते हैं जो मेंटेन पीएच, जो पीएच को मेंटेन करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। ये बफर की प्रॉपर्टी और एम्फोटेरिक की जो प्रॉपर्टी वाटर में होती है वो आयोनाइजेशन की वजह से होती है कि वाटर जब आयोनाइज होता है तो आयोनाइजेशन की वजह से इसमें ये एम्फोटेरिक और बफर दोनों की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। इस पीएच मेंटेन करने में क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ज्यादातर वो एंजाइम्स वर्क करते हैं ऑन द स्पेसिफिक पीएच वैल्यू। जैसे ही अगर उनकी पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वो ज्यादा पीएच वैल्यू पर काम नहीं कर सकते, अगर पीएच वैल्यू कम रहेगी तो उस पर भी काम नहीं कर सकते। उनके पास स्पेसिफिक जो है पीएच वैल्यू होती है तो उस पर जो है ये काम करते हैं और वाटर उसको मेंटेन करता है पीएच वैल्यू को। अब जो हमारे पास सातवीं आ जाती है वो है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर के पास एक यूनिक बिहेवियर होता है। जैसे आम जो मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उनका टेम्परेचर राइज अप होता है
तो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वाटर का जैसे ही टेम्परेचर 4 सेंटीडिग्री तक पहुंचता है तो फिर वाटर जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही इसका 0 सेंटीडिग्री तक ये टेम्परेचर हो जाता है और ये फ्रीज इन आइस फॉर्म में मिलता है, तो जैसे इसका जो आइस फॉर्म होता है उसमें वाटर ज्यादा एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। वाटर एक्सपेंड मैक्सिममली एट 0 सेंटीडिग्री, एक्सपेंड मैक्सिमम 0 सेंटीडिग्री पर वो जो है ज्यादा एक्सपेंड होगा। जैसे ही ज्यादा एक्सपेंड होगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी लो हो जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, लो। डेंसिटी इसकी लो हो जाएगी। जैसे इसकी डेंसिटी लो हो जाएगी तो फिर ये क्या करेगा, जो लिक्विड के फॉर्म में अभी वाटर मौजूद है उसकी डेंसिटी हाई है, जबकि आइस के फॉर्म में जो 0 सेंटीडिग्री पर था वो आइस के फॉर्म में हो गया है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, लो होगी। तो लो डेंसिटी वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा ऑन द सरफेस, ऐसे ही सरफेस पर आ जाएगा और यहां पर सरफेस के ऊपर जो है ये आइस बन जाएगी। जैसे ही अगर दोबारा अगर यहाँ पर जो जिन का भी जो है टेम्परेचर वो लो होगा यानी इस तरह का होगा, तो वो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और ये आइस का एक जो है ऊपर जो है सरफेस बना लेते हैं। और लिविंग सिस्टम में, एक्वेटिक लाइफ के अंदर जो है ये फिर लिविंग सिस्टम इनसाइड जो है सेफली रहते हैं। अब ये ऐसा बैरियर बन गया है कि जैसे ही आप इस पर जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ये इफेक्ट नहीं करेगा, इतना ये अंदर जो है इफेक्ट नहीं करेगा, ये एक बैरियर के तौर पर ये काम करता है। और इंटरनल जो अब इनका इन्वायरमेंट होता है वो सेफ होता है और वो इजीली सरवाइव कर जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर।